आइए संविधान के कुछ अनुच्छेद हैं उनके बारे में जानते हैं। तो भारतीय संविधान में हैं, तो भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? अगर यहाँ ऑप्शन होता 395 तो सही होता, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल मान लिए जाते हैं कि लगभग कितने हैं, तो लगभग 400 से अधिक आर्टिकल हैं। 400 से अधिक आर्टिकल जोड़ जाड़ के बन गए हैं। कितने हैं? तो 400 से अधिक आर्टिकल। तो ऑप्शन आपका है सी सही हो जाता। तो भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? वैसे तो 395 हैं। कितने? 395 हैं। 400 से अधिक आप कह सकते हैं, जोड़ जाड़ कर तैयार किए गए हैं। तो भारतीय संविधान में, तो जो भारतीय संविधान उसमें 400 से अधिक आर्टिकल हैं, अनुच्छेद जोड़े गए हैं। आज इनकी संख्या लगभग 450 पहुंच गई है। कितनी पहुंच गई है? तो 450 पहुंच गई है। परंतु सभी मूल अनुच्छेद के साथ उपखंड अर्थात का, खा, गा आदि के रूप में जुड़े हुए हैं। संविधान के मूल भाग, संविधान के मूल पाठ में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद। आज भी 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं। 8 अनुसूचियाँ थी, 8 अनुसूचियाँ थी। तो 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं, 8 अनुसूचियाँ हैं। संशोधन के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं, कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं, कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए हैं, नई अनुसूचियाँ भी जोड़ी गई हैं। उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई। प्रारंभ में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 8। अब कितनी है? तो 12 है। अब कितनी है? तो 12 है। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो अभी हमने आपको बताया 395 अनुच्छेद थे। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं? तो कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं? तो 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। 395 अनुच्छेद हैं और 12 जो हैं अनुसूचियाँ हैं। मूल संविधान में कितने भाग थे, कितने अनुच्छेद थे, तो कितनी अनुसूची थी? तब मूल संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे तथा 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी अनुसूचियाँ थी? तब 8 अनुसूचियाँ थी। कितने भाग थे? तो 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियाँ थी मूल संविधान। तो भारतीय संविधान में शामिल है, तो भारतीय संविधान में कौन शामिल है? तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 12 अनुसूचियाँ जो हैं भारतीय संविधान में क्या हैं? तो शामिल की गई हैं। अगला देखते हैं कि तो निम्नलिखित को सुमेलित करना है। क्या करना है? तो सुमेलित करना है। तो देखते हैं नए राज्यों का गठन। तो नए राज्यों का गठन संविधान के किस भाग में है? तो संविधान का भाग है, कौन सा अनुच्छेद है? तो नए राज्यों के गठन के बारे में। तो नए राज्यों के गठन, तो नए राज्यों भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 3। नए राज्यों का गठन तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3। फिर नागरिकता का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो नागरिकता का वर्णन जो है संविधान के किस भाग में है? तो संविधान का भाग है, नागरिकता का भाग है 2। तो नागरिकता का वर्णन किस में है? तो भाग 2 में है। फिर मौलिक अधिकार तो सभी को मालूम है, संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में है, भाग 3 में है। फिर प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना। प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना किस अनुच्छेद में है? तो प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 ए में इसका वर्णन किया गया है। तो आइए आगे देख लेते हैं। तो राज्यों के पुनर्गठन, तो राज्यों के पुनर्गठन भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद है 3, भाग नहीं अनुच्छेद है। राज्य, नए राज्यों के गठन, नागरिकता भाग 2 है, मौलिक अधिकार भाग 3 है तथा प्रशासनिक प्राधिकरण की स्थापना। प्रशासनिक प्राधिकरण की स्थापना भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 ए है, 323 ए है, जिसमें इसका वर्णन किया गया है। फिर देख लेते हैं राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई भी विधेयक, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका
विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? कहने का मतलब है राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई भी जो विधेयक है जो कर लगाता है या विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। यह प्रावधान भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद है? तो संविधान का अनुच्छेद 117। कौन सा अनुच्छेद है? 117 में इसका प्रावधान किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 117 संविधान का अनुच्छेद 117 में प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110 ए के काम में उल्लेखनीय कर यह संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपित करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनर्स्थापित एवं प्रावधान किया जाएगा। मतलब राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पुनर्स्थापित या प्रावधान किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाए। ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। फिर अगला है वित्त विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वो अनुच्छेद है 117। कौन सा अनुच्छेद है? 117 जो वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध के बारे में किया गया है। कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद है 17। आइए देखते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 117 के 1, 2, 3 में वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनिमय। अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्य में निर्वहन के लिए किए गए किसी आचरण के संदर्भ में चर्चा निर्बंधन है। अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यात करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। तो कहने का मतलब यह है कि देख लेते हैं कि संविधान का जो अनुच्छेद 117 है, 117 का 1, 2, 3 में वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। तो वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किसमें? 117 में है। संविधान का एक अनुच्छेद है 119 संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया के विधि द्वारा वित्तीय कार्य प्रक्रिया की विधि द्वारा विनिमयन। अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के संबंध में चर्चा जो है निर्बंधन तथा अनुच्छेद 123 में संसद को विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद है 312। कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद है 312 जो है प्रावधान करता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा में उपस्थित मत देने वाले सदस्यों में कम से कम 2/3 बहुमत या संकल्प पारित कर देती है, घोषणा कर देती है, तो राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है। तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन करने हेतु बंद किए गए हैं। तो अखिल भारतीय सेवाओं कितने प्रकार की हैं? तो 3 प्रकार की हैं। राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 315 में इनका वर्णन किया गया है। किस अनुच्छेद में? तो 315 में इसका वर्णन किया गया है। निम्न कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो कौन सी जोड़ी जो है सुमेलित है? तो राज्य का निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है? 324 में है। 324। तो भारत का निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है? तो 324 में। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का गठन है। किसका गठन है? तो निर्वाचन आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा ऐसे अन्य निर्वाचन आयोगों से किया जाता है
जिनकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा नियमित की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है। 124 में किसके न्यायालय? सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है। फिर संविधान का अनुच्छेद 318 में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तों के बारे में विनियमन करने की शक्ति निहित है। संघ लोक सेवा आयोग, तो संघ लोक सेवा आयोग 315 में उल्लेख है। तो संघ लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद में है? तो 315 में संघ लोक सेवा आयोग के बारे में उल्लेख किया गया है। जबकि अनुच्छेद 332 में राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 165 में, राज्य का जो महाधिवक्ता होता है नियुक्त 165 में है। जबकि अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए। हिंदी भाषा के विकास के लिए क्या दिए गए हैं? तो निर्देश दिए गए हैं। इनमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 39 के 1 में न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता बिल्कुल सही है। न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता 39 के ए में है। 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है, ये भी सही है। फिर 44 में समान नागरिक संहिता, ये भी सही है। तो समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? 44 में ग्राम पंचायतों का गठन। 40 में 39 ए में किसका वर्णन है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। 39 के ए में है। जबकि अनुच्छेद 48 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथककरण की बात कही गई। तो न्यायपालिका के पृथककरण की बात कार्यपालिका से 48 में नहीं, अनुच्छेद 50 है। कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 50 है, जिसमें ये बात की गई है। तो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 ए में है तथा ग्राम पंचायतों के गठन अनुच्छेद 40 में है। समान नागरिक संहिता 44 में है। जबकि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण 48 में नहीं है, अनुच्छेद 50 में। 48 में कृषि और पशुपालन के गठन से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 48 है। किससे संबंधित है? कृषि और पशुपालन से संबंधित है। इसमें आपको सही मिलान करना है, कौन सा अनुच्छेद किससे संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद किससे संबंधित है? तो देखते हैं इसमें कौन किससे सम्मिलित है। तो संविधान का अनुच्छेद 124। तो संविधान का अनुच्छेद 124 किसमें जाएगा? तो 124 में संघीय न्यायपालिका किससे संबंधित है? संविधान का तो संघ की न्यायपालिका से संबंधित है। फिर अनुच्छेद जो है 5 किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। हम सब भारत के नागरिक हैं, तो अनुच्छेद 5 जो है नागरिकता से संबंधित। 124 है संघीय न्यायपालिका से संबंधित, मतलब सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। फिर अनुच्छेद 352 तो आपातकाल से संबंधित है। राष्ट्रीय आपातकाल होता है तो वह आकस्मिक प्रावधान से संबंधित है। जबकि 245 किससे संबंधित है? तो ये विधायिका, मतलब संसद जो है, संसद की शक्तियों के वितरण से संबंधित है। 245 किससे संबंधित? विधायिका की शक्तियों का वितरण दिया गया। तो अनुच्छेद जो 5 है, अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता से संबंधित है। तो अनुच्छेद जो 5 है प्रारंभ के समय नागरिकता से संबंधित है। फिर अनुच्छेद 124 जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है। 245 संसद द्वारा एवं राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों के विस्तारण, मतलब विधायी शक्तियों का वितरण से संबंधित है। 252 आपातकालीन घोषणा या फिर आकस्मिक प्रावधान से संबंधित है। फिर इसमें भी सम्मिलित करना है। तो संविधान का अनुच्छेद जो 14 है वो किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 है वो किससे संबंधित है? तो समानता का अधिकार। किससे संबंधित है? तो समानता का अधिकार है। किससे संबंधित है? तो समानता का अधिकार से संबंधित है। फिर 368 है वो जो है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो संविधान के संशोधन की प्रक्रिया से। कौन? 368
फिर 74 संविधान का संबंध किससे है तो मंत्रि परिषद से। तो संविधान का अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है तो मंत्रि परिषद से संबंधित। किससे संबंधित है तो मंत्रि परिषद से संबंधित है। फिर बचा संविधान का अनुच्छेद 36। तो 36 जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व से। किससे तो संविधान के नीति निदेशक तत्व से संबंधित है। तो 14 संविधान संशोधन 14 अनुच्छेद किससे संबंधित है तो समानता का अधिकार। और फिर 36 किससे संबंधित है तो राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित है। 74 किससे संबंधित है 74 मंत्रि परिषद से। 368 किससे संबंधित है तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से। तो समानता का अधिकार 14 में है तथा 36 में नीति निदेशक तत्व है तथा 74 में मंत्रिपरिषद है। 368 में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। इसमें संबंधित है जैसे विधान नए राज्यों को शामिल करना हो तथा समानता का अधिकार है तथा गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण है तथा राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार है। राष्ट्रपति को विधेयक का अनुमति देने का अधिकार है। तो राष्ट्रपति को विधेयक का अनुमति देने का अधिकार है तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम समानता का अधिकार जान लेते हैं। तो समानता का अधिकार किस में है तो समानता का अधिकार संविधान का अनुच्छेद 14 है। कौन सा अनुच्छेद है तो अनुच्छेद संविधान का पड़ जाएगा अनुच्छेद 14 पड़ जाएगा। फिर देख लेते हैं नए राज्यों को शामिल करना हो तो नए राज्यों को शामिल करना हो तो संविधान का अनुच्छेद 2 है। कौन सा अनुच्छेद है तो संविधान का अनुच्छेद 2 है जो नए राज्य को शामिल करना हो। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। तो गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण जो है संविधान का कौन सा है अनुच्छेद 22 है। तो गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 है। तथा राष्ट्रपति का विधेयका को अनुमति देने का अधिकार था। राष्ट्रपति को विधेयक को अनुमति देने का अधिकार किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद है 111। अनुच्छेद कौन सा है तो अनुच्छेद है 111 की राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को अनुमति देने का अधिकार। तो नए राज्यों के शामिल होने का अधिकार अनुच्छेद 2 है। समता का अधिकार 14 है। गिरफ्तारी के निरोध का संरक्षण किस में है तो 22 में है। राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों को अनुमति देने का अधिकार किस अनुच्छेद में है तो वो अनुच्छेद है 111।